अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहबाज अली एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शिकात पर फिजिक्स अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने जो है यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो कंप्लीट लेक्चर्स हैं, फ्रॉम लेक्चर 1 टू लेक्चर 13, हमने जो है कंप्लीट लेक्चर अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद है आपने देखे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो लास्टली इन द एंड इस चैप्टर के जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज है वो हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है प्रोटॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम, तो उस पे जो चार्ज होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है। पर वो पॉजिटिव चार्ज क्यों होती है, मतलब अब वो कैसे होती है, उसको कैसे प्रूव किया जा सकता है? पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल है, व्हाई न्यूट्रॉन हैविंग न्यूट्रल और जीरो चार्ज। मतलब न्यूट्रॉन को हम न्यूट्रल क्यों बोलते हैं, मतलब न्यूट्रल का मतलब है हैविंग नो चार्ज। इन दोनों के सवाल जो है वो हम प्रूव करेंगे, आपको प्रूफ देंगे कि प्रोटॉन जो है वो वाकई पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो वाकई जो है न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो चले सबसे पहले जो है प्रोटॉन का आपको जो है जवाब जो है वो प्रूव करवाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो है पूरा जो है प्रूव किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन का, जिसके अंदर कहा जाता है व्हाई प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है प्रोटॉन जो है वो फर्दर एलिमेंट्री पार्टिकल्स में जो है स्प्लिट होता है। वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से हैं? वो है 2 अप क्वार्क्स प्लस 1 डाउन क्वार्क। मतलब प्रोटॉन जो है बना हुआ होता है 2 अप क्वार्क का और 1 डाउन क्वार्क का। इन पे भी चार्ज होता है। अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होता है वो +2/3 ई होता है। ई मतलब चार्ज, ठीक है, +2/3। तो यहाँ पे अगर इसका वैल्यू रखें +2/3 +1 सेम, डाउन क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1/3 होता है। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 4/3 ई। ई का मतलब चार्ज, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 ई। ठीक है, इसको हम जब एलसीएम लेंगे तो 3 आएगी, ये जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3e/3। ठीक है, 3 3 में कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोटॉन की नेट चार्ज जो है वो +e है। ई का मतलब चार्ज, मतलब ये इक्वल टू द जो चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतनी चार्ज प्रोटॉन के ऊपर है, पर पॉजिटिव के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है प्रूव कर दिया कि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होती है वो पॉजिटिव होती है विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरा सवाल है, न्यूट्रॉन के ऊपर जो है वो चार्ज क्यों नहीं होती, मतलब जीरो चार्ज क्यों होती है? तो यहाँ पे दूसरा सवाल भी हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है कहा जाता है कि वाई न्यूट्रॉन हैविंग न्यूट्रल आर जीरो चार्ज। ठीक है, उसके ऊपर जीरो चार्ज क्यों होती है? तो न्यूट्रॉन जो बना हुआ होता है वो जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स का बना हुआ होता है? 2 डाउन क्वार्क्स प्लस 1 अप क्वार्क। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2 सेम ही रखेंगे। डाउन क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होती है वो -1/3 ई होती है। ठीक है, प्लस सेम 1 सेम। अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होती है वो +2/3 ई होती है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 -2/3 ई, और यहाँ पे आ जाएगा +2/3 ई। 2/3 कैंसिल हो जाएगा, नेट चार्ज जो बचता है वो 0 बचता है। मतलब यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग नो चार्ज। ठीक है, तो उम्मीद है दोनों जो है क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट कॉजेज इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होती हैं वो क्यों होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या आइटम के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस दो किस्म की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, और जो कोई एटम वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाती है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है अब यहाँ पे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इसी वजह से जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये शो करता है कि एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, इसी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो काजेज इसी वजह से आते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है जब, तो एटम के ऊपर जो है वो चार्ज आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी मेथड्स यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस। अब किसी भी बॉडी को हम जब चार्ज करते हैं, मतलब चार्ज फॉर्म करते हैं, तो वो कौन से मेथड्स होते हैं? बेसिकली हमने जो है लेक्चर अपना अपलोड कर दिया है चार्जेस फॉर्मेशन का। वो देयर आर 3 मेथड्स टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट।
वो कौन से यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है इंडक्शन, दूसरा है कंडक्शन, तीसरा है फ्रिक्शन। तो ये तीनों जो है हमने ब्रीफली डिस्कस किए हुए अपने लेक्चर के ऊपर, वो आप जाके हमारे चैनल के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सेल्फ असेसमेंट का जो है क्वेश्चन है वो ये कहता है कि व्हाट इज ट्राइबो इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्राइबो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है कि मतलब एक रीजन होता है जिसके अराउंड कोई भी चार्ज जो है वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाती है। ठीक है, ट्राइबो का मतलब क्या होता है? ट्राइबो का मतलब होता है रबिंग। जब आप किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में लेके आते हैं, करीब लेके आते हैं, कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो उनके ऊपर चार्जेस बिल्डअप हो जाती हैं। ठीक है, जब उनके ऊपर चार्जेस बिल्डअप हो जाती हैं और वो सेपरेट हो जाती हैं, मतलब उन दोनों के ऊपर चार्ज बिल्डअप हो गई, अब उनके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नाम देते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, उन पे चार्ज डेवलप करवाते हैं, फिर सेपरेट करते हैं। सेपरेट होने के बाद भी उनके ऊपर चार्ज रह जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसको हम बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कैन अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी। डेफिनेटली यस, कि एक चार्ज बॉडी जो है वो किसी भी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। वो कैसे? विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर क्या होता है, जब एक न्यूट्रल बॉडी के करीब कोई चार्ज बॉडी लाई जाती है तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होती है और नेगेटिव चार्जेस होती हैं वो बिल्कुल इंड्यूस हो जाती हैं। मतलब एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस बिल्डअप हो जाती है और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्जेस बिल्डअप हो जाती है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन कॉज होती है। ठीक है, तो जो भी आप किसी भी न्यूट्रल बॉडी के करीब जो है वो आप चार्ज बॉडी लाएंगे तो उसके अंदर आप अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे तीसरी जो है सेल्फ असेसमेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहा जाता है कि व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर एन इलेक्ट्रोस्कोप व्हाट हैपेंस। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए हम किसी भी बॉडी के ऊपर जो है चार्जेस जो है वो मालूम कर सकते हैं कि वो बॉडी चार्ज है या नहीं है। तो वो जब किसी भी चार्ज बॉडी को आप जब उसके करीब लाते हैं तो क्या होता है, उसके जो लीव्स होते हैं, अब ये पूरा एक टॉपिक है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि उसके जो लीव्स होती हैं, जब आप किसी भी चार्ज बॉडी को उसके करीब लाते हैं तो लीव जो है नीचे से डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, तो डिफ्लेक्ट होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कोई भी चार्ज बॉडी इसके करीब आ चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ कैन वी चार्ज एन इलेक्ट्रोस्कोप। कि आप किसी भी इलेक्ट्रोस्कोप को इजीली चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किस रॉड हो, कोई भी आपको प्लास्टिक की रॉड हो या रबर की रॉड हो, जब उसको आप रब करेंगे और उस इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाएंगे तो वो इलेक्ट्रोस्कोप क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है विच डिवाइस इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्कोप जो है यूज करते हैं टू डिटेक्ट वेदर द बॉडी इज चार्ज और नॉट। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे चौथी सेल्फ असेसमेंट आप देख सकते हैं जिसके अंदर 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कैलकुलेट द कॉलम्स फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। चार्ज on proton is 1.69 into 10 raised to power minus 19 coulomb and K is equal to 9.0 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जिसके अंदर कहा जाता है कि आपको कोलम फोर्स मालूम करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम करना है बिटवीन 2 प्रोटॉन्स, जो कि जिनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है और उन दोनों पे जो चार्ज है वो आपको पता है इतनी होती है 1.69 into 10 raised to power minus 19 कोलम। तो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, जैसे कि हमारा टाइम बच सके वो एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा एक न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया हुआ है जिसके अंदर सेम चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक फार्मूला है कोलम के हवाले से, जो कि हमें ये दिया हुआ है फार्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, वेयर K इज कांस्टेंट, Q1 एंड Q2 दो चार्जेस होती हैं और R स्क्वायर मतलब वो एक डिस्टेंस होता है उनके दरमियान में। ठीक है, K का वैल्यू कांस्टेंट होता है, ये हमें मिला हुआ है 9.0 into 10 raised to power 9, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। Q1 और Q2 दोनों सेम ही है तो दोनों हमने सेम वैल्यूज पुट कर दी है, डिवाइडेड बाय 0.1। यहाँ पे डिस्टेंस जो है हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने 0.1 इस वजह से पुट किया हुआ है क्योंकि हमें मीटर में वैल्यू चाहिए, मीटर इज ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे 10 को तो हमें 0.1 मिलेगा, तो वो मीटर के
यूनिट के अंदर होगा, तो हमने यहाँ पे 0.1 लिखा है इसी वजह से। इस पूरे सिनेरियो को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 2.307 इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन। ठीक है, मतलब दो प्रोटॉन के अंदर जिनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, उनके दरमियान जो फोर्स है वो इतना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, इज देयर एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन? क्या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कॉलम फोर्स है? तो जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल। तो न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग नो चार्ज, मतलब वो कोई भी फोर्स जो है किसी चार्ज के ऊपर एग्जर्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से देयर इज नो फोर्स और नेट फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, उनके दरमियान में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक के सेल्फ असेसमेंट ये लास्ट है, जो कि हम 3 सवाल रहते हैं सेल्फ असेसमेंट के अंदर जो कि सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से क्या मुराद है, मतलब वो क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक इलेक्ट्रिक चार्ज की एक फील्ड होती है। यहाँ पे देखें डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसके अंदर कहा जाता है अ रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन विच अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन अदर चार्ज पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट। तो ये एक रीजन होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड, जिसके अंदर कोई और चार्जेस होंगी तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा, या तो रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट होगा या तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो एक्सर्ट होगा। तो ये एक रीजन होता है। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, मतलब इंटेंसिटी मतलब शिद्दत, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी शिद्दत है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फील्ड इंटेंसिटी। उसको हम मालूम कर सकते हैं F/Q। ठीक है, E इक्वल F/Q। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F इज फोर्स एंड Q इज द टेस्ट चार्ज, जो कि हम जिस पे जो है किसी भी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं E इक्वल F/Q। ठीक है, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने का एक तरीका है, जो कि आगे एक क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर हम मालूम भी करेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल जो है वो है, इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन? क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो वेक्टर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होती है, यस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, नेगेटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। ठीक है, तो ये इन दोनों की डायरेक्शन है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की दिखाते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगी तो उसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो आउटवर्ड होंगी, बाहर की तरफ होंगी, और नेगेटिव चार्जेस की जो होंगी वो इनवर्ड होंगी, अंदर की तरफ होंगी। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो सेल्फ असेसमेंट का लास्ट सवाल है उसके अंदर कहा जाता है, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रो कूलम। तो एक चार्ज है 3 माइक्रो कूलम की, उस पर जो फोर्स मालूम करना है, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 5 न्यूटन पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 5 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यहाँ पे भी फार्मूला लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, E इक्वल F/Q। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे डेटा बनाते हैं। यहाँ पे आप देखें कि डेटा क्या है, एक चार्ज है, ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 माइक्रो कूलम है। ठीक है, और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 5 न्यूटन पर कूलम है। हमें मालूम क्या करना है, उस पर जो है फोर्स मालूम करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है F/Q। ठीक है, F इज द फोर्स एंड Q इज द टेस्ट चार्ज, जो कि हम टेस्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमें मालूम क्या करना है, F, तो Q यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फार्मूला बन जाएगा E इंटू Q। ठीक है, तो E हमारे पास क्या है, 5 न्यूटन पर कॉलम, मल्टीप्लाइड Q हमारे पास क्या है, 3 माइक्रो कॉलम। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 15। ठीक है, 5 इंटू 3 15, और यूनिट हमारा आएगा माइक्रो न्यूटन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ठीक है, तो मतलब जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा। ठीक है,
तो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस आपकी पूरी हो गई। तो उम्मीद है आपको जो ये आई थिंक 13 सवाल थे वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। चलें लास्टली हम जो है इस चैप्टर के जो MCQs हैं वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी सेल्फ असेसमेंट जो है वो रिमेनिंग नहीं है। लास्टली यहाँ पे 10 MCQs है वो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड। तो चार्जेस एट रेस्ट को जो है हम पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू यूनिट पॉजिटिव चार्जेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर वुड बी। तो मतलब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है बिटवीन टू यूनिट पॉजिटिव चार्जेस। यूनिट पॉजिटिव चार्जेस का मतलब है जिनका जो यूनिट तो है वो पॉजिटिव है पर उनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कॉलम है। ठीक है। दो 1 कॉलम की चार्जेस हैं जिनके दरमियान जो डिस्टेंस भी है वो 1 मीटर है, वो उनके दरमियान फोर्स कितना होगा। तो जैसे कि आपको पता है मैंने अभी आपको सॉल्व भी करवाया, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। इस फार्मूला से जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो D आएगा, कॉलम्स कांस्टेंट। ठीक है। 9 × 10⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ठीक है। वो कॉलम एक कांस्टेंट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉलम्स लॉ मोस्टली क्लोजली रिजेंबल्स विद। तो कॉलम्स लॉ किससे जो है रिजेंबल करता है, तो वो करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ। ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने 9th में पढ़ा हुआ है, उसके साथ जो है इसकी रिजेंबलेंस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज F न्यूटन देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एट द सेम डिस्टेंस इज। मतलब कहता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको वो F के बराबर है। अगर उसी डिस्टेंस पे हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन से रिप्लेस कर दें तो फोर्स क्या होगा, क्या फोर्स में कमी आएगी या सेम ही रहेगा या ज़्यादा होगा। तो फोर्स सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों के पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो सेम ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। तो दोनों की जो डायरेक्शन होती है मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो पैरेलली होती है। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर्स इंक्रीजेस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब हम पैरेलल में कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो उनकी नेट कैपेसिटेंस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। कहता है टू कैपेसिटर्स ऑफ 8 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। तो आपको पता है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका फार्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2 up to Cn। तो दोनों कैपेसिटर जो हैं वो 8 माइक्रोफेराड के हैं, उनकी नेट कैपेसिटेंस जब आप इस फार्मूला से निकालेंगे तो आपकी जो आएगी वो आएगी 1/4 माइक्रोफेराड। ठीक है। क्योंकि नेट कैपेसिटेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमेशा डिक्रीज होती है, कम होती है जब भी आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस। ठीक है। तो जब भी आप डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर तो उसकी नेट कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। आखिरी सवाल है इफ द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड देन द कैपेसिटेंस विल बी डबल। ठीक है। जब आप एरिया ऑफ कैपेसिटर जो है एरिया ऑफ कैपेसिटर जब इंक्रीज करेंगे तो मोर नंबर ऑफ चार्जेस विल बी स्टोर्ड हेंस द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। तो उम्मीद है आज के जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस और MCQs थे वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह जो है चैप्टर नंबर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। फिर भी यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर आज के लेक्चर के अंदर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपकी रह गई तो यू आर वेलकम टू आस्क। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।